बोटॉक्स की या चेहरा ठीक कराने की ज़रूरत है? वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन? Jennifer Aniston. You really think so she needs botox? She has laughing lines over here. That's why. So do you think botox would make a difference to her? Yeah, definitely. आपके ख्याल में कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स की ज़रूरत है? ऑप्शंस आर वीना मलिक, राखी सावंत, बोटॉक्स की या चेहरा ठीक कराने की। ऑप्शंस आर वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन। Rakhi Sawant? You really think so botox would make a difference to her face? Maybe. Better look करेंगी थोड़ा सा. आपके ख्याल में कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स करवाने की या चेहरा ठीक कराने की ज़रूरत है? आपके ऑप्शंस है वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन। वीना मलिक। क्यों? बिकॉज आई थिंक शी नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें इम्प्रूवमेंट की। स्टिल शी इज़ एन आइकॉन फॉर पाकिस्तान बट still she needs a lot of work to improve herself. Are you sure she's an icon for Pakistan? Well, I think she's trying in fact. Okay. So do you think कोई ऐसी एक्ट्रेस है कि जो है जैसे वीना मलिक की आपने बात कहा कि ये ओवररेटेड है या इनको हाइप दे दी गई है और वो इतनी डिजर्विंग नहीं थी कुछ? Well, बिल्कुल सही कहा आपने, है ऐसा ही, बट सिंस शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए उन्हें, उनकी एफर्ट्स को भी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए, बट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली। आपके ख्याल में कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स की ज़रूरत है या चेहरा ठीक कराने की? वीना मलिक, जेनिफर एनिस्टन या फिर राखी सावंत? Rakhi Sawant. Definitely Rakhi Sawant. So why do you think so? Maybe the age factor. She's elderly from all the two. जो आपने options दिए हैं, I think she's elderly. Okay, तो आपको ऐसा लगता है कि वो उनको ज़रूरत है? आपको लगता है कि वो ओवररेटेड हैं, उनको इतनी हाइप दे दी गई है जितनी वो डिजर्व नहीं करती? I think she deserves it. जितना hype create किया हुआ है तो definitely she earns that hype. Other than that, कुछ नहीं है. So she's actually working hard to get that to be popular and popularity के लिए वो जितना कर रही हैं, she's getting that same popularity. Don't you think that it's cheap publicity what she's doing? It is definitely not, at least for our generation, at least future generation के लिए अच्छा message नहीं जाता है. I am talking about Rakhi Sawant. And obviously मतलब वो अपने मुल्क की हैं, she has her own ways of likes and dislikes. We personally should not be encouraging that. Thank you. आपके ख्याल में कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स की या चेहरा ठीक कराने की या स्किन ठीक कराने की ज़रूरत है? वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन? I think Rakhi Sawant. आपको क्यों ऐसा लगता है? Because I think the other two have more attractive features. अगर आप वीना मलिक के साथ कभी लिफ्ट में एक एलिवेटर में स्ट्रक हो जाएं तो आप उनको कह सकेंगी कि यू नीड बोटॉक्स? नहीं, I wouldn't be that rude. ओके, दैट्स नाइस। इन तीनों में से कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स की ज़रूरत है? वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन? योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दैट? I think Rakhi Sawant. व्हाई डू यू थिंक सो? Yeah, I think so. She's a little chubby and all that side. So you think so that would make a real difference to her face? Yes, I think she has already done it, but that doesn't suit her. So she should go for more for the treatment that she can help out. आपके ख्याल में कौन सी एक्ट्रेस को अपने चेहरे का बोटॉक्स कराना चाहिए? वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन? Rakhi Sawant, I said. क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? Well, it's my experience to see that what she's doing right nowadays. So that's why I think कि उन्हें करवाना चाहिए. आपको लगता है कि वो अभी इतनी परफेक्ट नहीं लगती हैं और उन पे कोई फर्क पड़ेगा अगर वो बोटॉक्स करा ले? कहीं से भी परफेक्ट नहीं लगती है वो. I don't like her. लाइक हर एट ऑल. और आपके ओपिनियन में कौन सी एक्ट्रेस को बोटॉक्स कराने की ज़रूरत है? राखी सावंत, वीना मलिक या फिर जेनिफर एनिस्टन? बोटॉक्स कराने की या स्किन पे जो फेस लिफ्ट होता है वो करवाने की ज़रूरत है? वीना मलिक, राखी सावंत या फिर जेनिफर एनिस्टन? जेनिफर एनिस्टन. ऐसा क्यों लगता है आपको? बस लगता है, पर्सनल फीलिंग है. तो नहीं, आपको ऐसा लगा कि उनके लुक्स में कुछ है इम्परफेक्शन जो कि उनको बोटॉक्स के बाद वो इम्प्रूव हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे. को लगता है कि इनमें से कौन सी किसी एक्ट्रेस को बोटॉक्स करा लेना चाहिए? राखी सावंत, वीना मलिक या फिर जेनिफर एनिस्टन? I think बेचारी जेनिफर एनिस्टन को तो करा ही लेना चाहिए. Okay, why do you think so? Nervous, I just think so. I think she should have it. This is my opinion. Do you think she's getting laugh lines or something? Yes, she is getting smile lines on the sides of her face. They're not looking good. So अगर आपको कहीं वो मिल जाएं तो would you be blunt enough to tell her कि she needs a botox?
Absolutely, my dear. I'm a very blunt person. I'm the vice president of the Federation of Chambers of Commerce, and I'm the only woman to have made it there. Oh my God, we are proud of you. Do you think our society has put a lot of pressure on women कि उन्हीं को अपना ख्याल रखना चाहिए, बोटॉक्स कराएं और अपनी बॉडी का ख्याल रखें वगैरह? Don't you think कि हमारी सोसाइटी ने मर्दों पर ये डाल दिया कि आदमियों की शक्ल काउंट नहीं करती, वो चल जाते हैं और शादी वगैरह या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए लड़कियों को और औरतों के ऊपर ये प्रेशर है कि दे हैव टू बी ब्यूटीफुल एंड दे हैव टू लुक गुड? आप क्या कहेंगी कि isn't it a sexist point? I agree. I think that women must look their best at all times, at all ages. And men are looking better than they used to look before. They're taking more sort of, with their parents, they're more careful. But I do think that women at any age must have excellent hair. Whatever they do doesn't matter, but they must look good. Okay, they must look good. So they should go to either Botox or body treatments or whatever is required, spas. They must spend time for themselves. They must relax. They must do their work. And I'm a working woman, but I do tell the girls that you must at the same time look after yourself. No one's going to look after you. Dermatologists and people like nutritionists are a good idea. Sure, absolutely a great idea. Thank you, ma'am. जैसे जी आपने देखा बहुत सारे लोगों का वोट जा रहा है कि वीना मलिक को बोटॉक्स करा लेना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि राखी सावंत को करा लेना चाहिए. आई थिंक एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन हिज और हर ओन लिटिल वे, लेकिन फिर भी अपने लुक्स का ख्याल रखना चाहिए. लुक्स डू मैटर, चाहे वो करियर के अंदर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो शादी के मामले में हो, चाहे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के बारे में हो. लुक्स डू काउंट अ लॉट. और हम लोग इतने एक्सटीरियर ड्रिवन हो गए हैं आजकल, एक एक्सटीरियर ड्रिवन सोसाइटी में मूव आउट कर रहे हैं कि लुक्स काउंट करने लग गए हैं. और आई थिंक मैं ये नहीं कहती कि ड्रेस्टिक मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन टाइनी इंप्रूवमेंट्स मेड डेली दे डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर रोज़ाना शुरू से अपना ख्याल रखा जाए, छोटे छोटे चेंजेस लाए जाएं अपने लाइफस्टाइल में, तो आई थिंक दे डू मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट रियली शाइन्स थ्रू एंड इट मेक्स एन इम्पैक्ट. सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से. जी, आप लोगों ने देखा कि लोगों ने बहुत ज्यादा ओपिनियन दिए वीना मलिक के ऊपर. वीना मलिक को लोगों ने बहुत ज्यादा कहा है. अब मैं जरा जानती हूँ जी, वीना मलिक की तरफ ज्यादा आ रहा है. हाँ नहीं, वीना मलिक राखी सावंत, हाँ, दोनों का कंपटीशन चल रहा है. वीना मलिक मेरा ख्याल है कि एक चार्मिंग अट्रैक्टिव लेडी है, लेकिन वो कुछ हमारा माहौल और माशरा ऐसा है, हम पाकिस्तानी, हमारी एक लड़की वहाँ गई हुई है, वो इस तरह का बिहेवियर कर रही है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव है थोड़ा सा. लेकिन वीना मलिक जो है वो एक शामिंग है और उसको इतनी जरूरत नहीं है जितनी रानी, उसका तो राखी सावंत जो है वो आउट ऑफ डेट हो गई अब तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है. ठीक है, अच्छा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. डॉक्टर वजाद, आपसे स्टार्ट करती हूँ कि आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जिनकी स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एक्ने की वजह से, या स्कार मार्क्स रह जाते हैं. देखिए, होता ये है कि इंसान का जो चेहरा है ना, वो बड़ा काउंटेबल चीज होती है. सबसे पहले लोग उसको देखते हैं और हमारी इंसानी फितरत है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा से अच्छा हो. और एक लेवल पे ये भी होता है कि हम बहुत खूबसूरत भी हो चुके होते हैं, या हमारी जो टीवी आर्टिस्ट हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि वो ज़्यादा अच्छे हों, जो कि मेरी नज़र में इतनी कोई नाजायज़ भी नहीं है. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगना सबका हक है. लेकिन जब हमारे पेशेंट्स, जिसमें ख़ासतौर पर एक्नी, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा एटमॉस्फेयर है, वेदर है, कराची का स्पेशली, कि एक्नी जो है ऑन एंड ऑफ रहती है, ख़ासतौर पर लड़कियों के, और जो लड़के जो एडोलेसेंस एज में हो रहे होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि हमारे साथियों के चेहरे इतने साफ सुथरे, खूबसूरत हैं और बड़े एक्सेप्टेबल हैं, और जहाँ पे उनको पिंपल्स हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तो डॉक्टर साहब तो जानते होंगे इतने ज़्यादा ही एक्नी हो जाती है कि आदमी चेहरे को जब देखता है तो उसको एक ही ख्याल आता है कि यार ये कब ख़त्म होगा. और जब वो इस चेहरे के साथ या इस फेस के साथ मूव करते हैं तो लोग फिर उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. फिर उनको टैग्स लगा देते हैं, उनको ऊंची नीची बातें करते हैं, मतलब उनका झूठा नहीं पीते, ठीक है, या तो उनके साथ बैठते हुए हिचकिचाते हैं, या टॉवल नहीं यूज कर रहे होते, उनका टॉवल यूज नहीं कर रहे होते. ऐसी बात मेडिकली सही है. मेडिकली तो देखें बहुत बातें सही और गलत हैं, लेकिन अभी वो बात हो रही है जिससे वो माइंड सेट तैयार हो रहा होता है उसका अपने आप को आइसोलेट करने का.
तो जब वो लेवल आता है तो वो अपने आप को हल्के हल्के, इट्स स्लोली प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर वो चीजें सारी आ जाती हैं। कुछ अरसे के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पे फिक्स ही नहीं हो पा रहा, और उसको बाकायदा ये एहसास होने लगता है कि मुझे अपनी स्किन, मेरी स्किन बहुत डैमेज है या खराब है, मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। और नौजवान लड़के लड़की तो बड़ा ब्लंटली कुछ भी कह देते हैं, मतलब वो लड़का जिसके चेहरे पे दाने या वो लड़की जिसके चेहरे पे दाने, वो अच्छा जो मोटा सा जो है, तो मतलब ये जो हमारे टैग्स हैं वो कहना और लोगों के बीच में बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप उस पर्सनालिटी के ऊपर देखें जो सुन रहा होता है, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, आपके पास कौन आते हैं, लड़कियां ज्यादा आ रही होती हैं लड़की? अभी लास्ट जो भी मुझसे यही पूछा था, एक्चुअली हमारे यहाँ लड़कियां और फीमेल जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट के बाद आजकल ज्यादा जा रही हैं, और लोग इसका अभी भी मजाक उड़ाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली कह सकते हैं कि वो अब इस चीज को समझने लगी हैं कि दे शुड गो टू द डॉक्टर इंस्टेड ऑफ के पड़ोसी से बातें करें, इधर उधर से मशवरे लें, टोटका थेरेपी से थोड़ा इन लोग को बाज आ जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इतना एक्ने खराब हो जाता है और इतना चेहरा खराब हो जाता है कि फिर उनको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी लेवल उनका बढ़ जाता है? स्पेशली एक्ने वल्गारिस, जो एक्ने है ना, क्योंकि फेस है बिल्कुल एक, और किस वक्त हो रही है एक्ने? जब एक जवान आदमी है, ग्रूमिंग एज है, जब वो सिर्फ शीशे में देख रहा है, अब वो सुबह उठ के नीचे आता है, टेबल पे बैठता है, तो सबसे पहले माँ कह रही है तुम्हारे दाना निकला है, फिर आपको घर का एटमॉस्फेयर वही हो गया। बिल्कुल। अब वो बाहर निकलता है तो उसके दोस्त साथ इवन आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि आइसोलेशन में चले जाते हैं और इवन सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक होता है। अब हमारे यहाँ कुछ इतना इस चीज के अंदर गलत चीज है, एक तो लोग अपने घर में शुरू कर देते हैं कि बेटा ये लगा ले, मुल्तानी लगा लो, खाला ने कुछ कहा लगाने के लिए, फिर टीवी पे हमारे यहाँ कुछ इतना गलत भी हो रहा है, नाउजुबिल्लाह, जहाँ बहुत अच्छा हो रहा है वो गलत भी हो रहा है कि लोग उल्टी सीधी चीजें बता रहे होते हैं। आप ट्रीटमेंट्स के लिए क्यों नहीं जाते हैं? और उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि अब आपको आईसीयू में उसको दाखिल कराना है, एक तरह से कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गई। स्टेज तक लोग पहुंच जाते हैं कि आईसीयू में? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह, कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप पहुंचा देते हैं कि अब उसके बाद तो आप कोई ट्रीटमेंट है और एक्ने का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उस वक्त के एक लड़की, एक यंग लड़की सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाती है, और वो चलो सुसाइडल अटेम्प्ट, वो जा ही नहीं रहा है बाहर, बिल्कुल एक कमरे में बैठ गया। डॉक्टर साहब का कहना सही है, सुसाइडल अटेम्प्ट जरूरी नहीं कि जाहिर से आदमी फांसी लगा ले, लेकिन ये भी तो सुसाइड्स है ना, मिनी सुसाइड्स, जब आप चीजों से विड्रॉ कर जाते हैं। एक लड़की जो कि हाइपर परफॉर्म है, मतलब जो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है अपनी जिंदगी की तमाम चीजों में, और वो इस वजह से अंदर घर में आके बैठ गई, आइसोलेट हो गई कि वो उसकी चेहरा खराब हो रहा है, और इसकी वजह से वो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ चली जाती है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली, जब डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब आप उठते हैं, घर में आते हैं, तो लोग छोटी छोटी पॉइंट आउट करते हैं, अरे देखो तुम्हारे दोबारा दाने निकल आए ये। अब होता ये कि ठीक है, अगर आपने उसको बताया विच इज गुड, लेकिन जब उसको आप नई नई थेरेपी देना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। देखिए, सबसे एक खातून है, बेगम है किसी की, सुबह मैंने पिछली दफा बताया था कि चाय लाके अपने हस्बैंड के पास रखी, अब नेचुरली एक यंग एज है उसकी और उसको एक्नी हो गई है, तो मियां ने फौरन ये तुम्हारे चेहरे पे फिर दाने हो गए। बिल्कुल, ये बहुत अब वो तो उन्होंने तो एक कप पिया, चाय पी, नाश्ता किया, निकल लिए वो तैयार वैयार होके सेट हो गए। अब वो लड़की सारे दिन वो डिप्रेशन में आ गई है, पूरे दिन शीशे में देख रही है, मिरर में, और देख रही है कि बस उस दाने को उसने पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे सास भी बैठी हुई है, बेटा तुम्हारे चेहरे पे दाने खत्म नहीं हुए, मैं तो जब तुम्हें शादी करवा के लेके आई थी जब से लेके 5 साल गुजर, क्या वजह है दाने हो रहे हैं? आइसोलेट। अब उसका ट्रीटमेंट होता है, अब मियाँ ना लेके जा रहा है, या मैं तो फौरन पेरेंट्स से कहता हूँ कि देखो बच्चों को 13 साल में अगर एक्नी होती है, व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स आते हैं, तो आप प्लीज क्विक, अब अगर वो बच्चा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो उसके बाद जो उसकी स्कारिंग है वो एक और प्रॉब्लम है। चलो एक्नी तो एक एज के बाद चली गई है, उसके बाद पोस्ट एक्नी स्कारिंग जो है वो इतना डैमेजिंग, स्किन को डैमेज कर देती है, कोलेजन को उड़ा देती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, और वो सारी जिंदगी आइसोलेट रहता है, अंडर उसमें रहता है। तो आफ्टर मैरिज भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। देखिए, आफ्टर मैरिज तो हमारे पास वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हमने हमेशा बात की कि ससुराल के अपने इश्यूज हैं, लड़की के अपने इश्यूज हैं, वो सीखे हुए नहीं होते, और एक बड़ी फैमिली के साथ मिंगल अप होना पड़ता है, तो वैसे ही जो है ना वो डिफेंसिव मोड में होती है लड़की, अपने आप को जो है ना वो बनाने के एक लेवल पे होती है। अगर ऐसी चीजें, खास सिर्फ एक्नी के अलावा भी और चीजें हैं ना, मतलब अचानक आदमी मोटा हो जाना, चेहरा स्वेल हो जाना, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अरे डॉक्टर साहब, आजकल तो कलर का इशू हो गया है, मतलब है कि हर लड़की माँ अपनी बच्चियों को लेके आ रही है बेचारी शादी से पहले,
और वो कहती है कि डॉक्टर साहब इसका कलर सही कर दें, ये ससुराल जा रही है, इसका मियाँ भी होने वाला गोरा चिट्टा है और इसकी फैमिली में भी, मतलब आप उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं पहले से ही। अब उसकी नींदें उड़ने शुरू हो गई, लिटरली मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो नेचुरली हमारा होता है, बिल्कुल होता है। वो पहले ही से इतना प्रेशराइज लड़की हो रही है ग्रेजुअली कि वो शादी तक उसको